हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम के लिए पेपर फर्स्ट में हम लोग गणित के प्रश्नों को देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। आइए अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है 1 सही 1 बटे 2 प्लस 11 सही 1 बटे 2 प्लस 111 सही 1 बटे 2 और यहाँ लिखा है 1111 सही 1 बटे 2 का मान ज्ञात करें और सब कुछ जोड़ना है इसमें। तो कैसे करेंगे इसको देखेंगे ध्यान से। पहले हम लोग इसको यहां देखिए लिखा है 1 सही 1 बटे 2, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 लिख कर प्लस 1/2 ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 11 प्लस 1/2। अगर हम इसको सही करें 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 3 बटे 2 हो जाएगा, यानी 1.5 फिर हो जाएगा। ऐसे ये भी इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, ये प्लस 1 बटे 2। इसी तरह ये भी ये ऐसे, चाहे तो इसको 2 एकम 2 3 बटे 2 भी करके कर सकते हैं। तो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, यहां ध्यान से देखिए, ये आधा ये आधा ये आधा और ये आधा, आधा आधा मिलके 1 हो गया और आधा आधा मिलके हो गया 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2, बाकी ये 1 प्लस 11 प्लस 111 और प्लस ये हमने ऐसे लिख लिया। ये बचा ये सब एक साथ लिख दिया। इससे हमें फायदा ये हो जाएगा, ये मिलके 1 हो गया, ये मिलके 1 हो गया, यानी कि 2 मिलके 2 हो गया। प्लस इनको हम जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे यहां रफ में करके देख लेते हैं, इसमें गलती ना हो इसलिए आप लिख कर करिए। इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, अब इसको लिखेंगे, फिर एक इसको लिख लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 फिर 2 और फिर यहाँ 1, यानी 1 2 3 4 आ रहा। इसको जोड़ने पे आ रहा है 1 2 3 4। इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब 2 में हमको ये जोड़ना है 1234, तो 1234 में 2 जोड़ने कितना हो जाएगा 1236। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा तरीका आसान हो जाएगा, इस तरीके से ज्यादा कैलकुलेशन में आपको उलझना नहीं पड़ेगा। यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें लिखा है यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a है और यहाँ पे स्टार बना है b इक्वल टू a² प्लस b² माइनस ab। यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दिया है कि मतलब a और b में अगर स्टार लगा हो तो हम ऐसे फॉर्मूले में जो है इसका मान रखेंगे। तो हमको निकालना है 9 और फिर स्टार लगा है गुणे 10 का मान ज्ञात करना है। मतलब ये लिखा हुआ है 9 स्टार लगा है 10, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसका मतलब हम इस फार्मूले में इसको सेम ऐसे ही था, ये भी इस फार्मूले इसका मान रख देंगे यहाँ पे, यानी कि a² है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a है तो मतलब ये 9 का स्क्वायर प्लस b है तो 10 का स्क्वायर माइनस ab है तो 9 गुणे 10। ठीक है, तो अब हम यहाँ करेंगे 9 9 81, 10 दहम 100 और यहाँ हो जाएगा 9 दहम 90। ये हो गया। इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 181 माइनस 90। हम इसको हटा देंगे, यहाँ 1 इधर बचेगा 9 इधर बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 91, यानी कि 91 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की घात b बराबर 125 हो तो b की घात a का मान ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से देखना है, यहाँ पे यहाँ लिखा है a की घात b इक्वल टू 125, ये ऐसे लिखा हुआ है हो तो b की घात a का मान निकालना है। निकालना इसका उल्टा है, देखिए ध्यान से। तो कैसे निकालेंगे, तो हम करके देखेंगे इसको। पहले a की घात b हमने ऐसे रहने दिया, हम यहाँ पे 125 को लिख सकते हैं 5 का घात लगा सकते हैं, 5 25 पंजे 125 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा a की जगह 5 है, b की जगह 3 है, तो यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा a बराबर 5 और b बराबर 3। ये आ गया इस तरह से। तो अब जो पूछा जा रहा है b की घात a का मान हमको निकालना है, यही मान हमें चाहिए। तो b कितना है यहाँ पे, b देखिए b में निकाला है 3 और a का मान 5। तो अब हम 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 5 बार लिखेंगे। 3 3 9 9 3 27 27 3 81 और 81 3 3 कम 3 3 और 24 243। ये इस तरीके से हो जाएगा 243 इसका आंसर। कैसे किया गया एक बार फिर से देख लेते हैं।
हमारा ये मान दिया हुआ था, हमने इसको ऐसे उतार लिया। हमने क्या किया, 125 को ले सकते हैं 5 का घन, तो 5 को 3 में गुणा करें तो 125 आ जाएगा। तो अब हमने इसे कंपेयर किया, तो यहाँ ये बेस a है तो यहाँ बेस 5 है, यह पावर b है, यहाँ पे पावर 3 है, तो a का मतलब 5 हो जाएगा और b का मतलब 3 हो जाएगा। यही a b का मान हम उसमें रख देंगे, हमको इसका मान निकालना है। b की वैल्यू कितनी है, 3 रख दिया, a का मान 5 रख दिया, और हमने 3 को हम जो 5 बार गुणा करेंगे, तो 3 तिया 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, और 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 कम 3, 3 और 24। तो इस तरीके से 243 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में। लिखा किसी संख्या का 60%, माना संख्या, कुछ मान लिया हमने, माना संख्या x मान लिया, ठीक। तो अब इसी संख्या के 60%, x का 60% का कितना है, 3/5वां, ठीक है, ऐसे लिखा 3/5वां भाग इक्वल टू कितना है, 36 है, 36 हमने यहां लिख दिया, ठीक। इस तरीके से ये इस रूप में बन जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x 60/% लगा 100 कर देंगे, गुणे 3/5 कर देंगे, इक्वल टू 36 कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम वैसे कर सकते हैं, यहाँ एक नीचे लिख के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए x ऊपर है, तो x इक्वल टू ये सब एक साथ गुणे में आ जाएगा, 36 गुणे 100 गुणे 5 बटे ये 60 और 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ काट देंगे इसको, 0 0 कट गया, 6 6 36, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक। तो हमारा x मान कितना आ गया, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, तो जो 100 आया यही मेरा राइट आंसर होगा। कैसे किया गया एक बार फिर से देख लेते हैं। संख्या, किसी संख्या के 60%, तो संख्या में x मान ली, उसका 60% लिख दिया, का 3/5वां भाग बराबर 36 है। तो हमने x ऐसे दिया, 60 को 60/100 कर लेंगे, गुणे 3/5 बराबर 36 कर लिया। यहाँ ये ध्यान देना है कि ये x ऊपर है, तो 60 गुणे 3 इसके साथ में रहेगा, तो यही चीज नीचे चला जाएगा, 60 गुणे 3, ये और ये जो 36 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब हम x का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट जो है ये क्या आ जाएगा, बाकी हमने काट लिया, तो हमारा यहाँ x का मान जो आ जाएगा वो सीधे सीधे आ जाएगा 100, यही इसका राइट आंसर है।